हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में, जो अमीनोग्लिसराइड क्लास की मेडिसिन है, जो एमिकासिन टोब्रामाइसिन की सिमिलर मेडिसिन है। यह आपको इंजेक्शन, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप तथा क्रीम इत्यादि की फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि यह आपको किस स्ट्रेंथ में मिल जाता है, कौन कौन से इसके ब्रांड नेम होते हैं, और यह इंजेक्शन किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किन किन बीमारियों में इसका यूज लिया जाता है, कितनी मात्रा में यह इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इस इंजेक्शन को लेते समय क्या क्या सावधानियां हम लोगों को रखनी चाहिए। सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। साथ ही चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। जेंटामाइसिन सबसे सस्ता तथा फर्स्ट लाइन अमीनोग्लिसराइड इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन आपको एम्पूल तथा वायल दोनों ही पैकिंग में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो 10 mg प्रति ml, 40 mg प्रति ml तथा 80 mg प्रति 2 ml की अलग अलग स्ट्रेंथ में यह मार्केट में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम्स के बारे में। तो जैसे जेंटेसिन इंजेक्शन, जेंटा इंजेक्शन, जेंटा लैब इंजेक्शन और जेंटाल इंजेक्शन, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स नेम हैं। और इनके अलावा भी आपकी एरिया में आपको जिस नाम से मिले आप उस नाम से ले सकते हैं, होगा उसमें जेंटामाइसिन ही। अब बात कर लेते हैं यह इंजेक्शन किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसा कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन बैक्टीरियोग्लैड है, जो बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करता है। तो यह इंजेक्शन जब भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन है जिसकी मदद से बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, उसके प्रोडक्शन को रोकता है। और जब इस प्रोटीन का प्रोडक्शन रुक जाता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और बैक्टीरिया मर जाता है और इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस तरह से यह इंजेक्शन कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर किन किन बीमारियों में करते हैं। तो जैसा कि यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो बैक्टीरिया से होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। तो जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी में या हड्डियों के जॉइंट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण वहां पर सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तब यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन काफी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें व्यक्ति के पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में पस आना या फिर पेशाब लगकर आना, तो उस स्थिति में भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और सेप्सिस नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही फीवर भी व्यक्ति को रहता है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। और किसी व्यक्ति को बर्न हो गया है, जल गया है, तो जले हुए टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है।
मेनिनाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के स्पाइनल कोड तथा ब्रेन में एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। और यदि यह इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तब भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी व्यक्ति को लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिस कारण से उसको निमोनिया हो गया है, जिसमें खांसी का तेज चलना, फीवर होना, चेस्ट पेन होना, ये निमोनिया के लक्षण हैं, तो उस समय भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा हार्ट में या सीएनएस के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसे पुराना घाव, जिसे हम बाउंस कहते हैं, वो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, उसमें पस पड़ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। साथ ही ऑपरेशन से पहले तथा ऑपरेशन के बाद होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक पीआईडी डिसीज है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहते हैं, जिसके कारण महिलाओं की ओवरी तथा यूट्रस में सूजन आ जाती है, जिससे लोअर एब्डोमिनल पेन होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, वेजाइना में इचिंग या जलन होना इत्यादि शिकायत रहती है। तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यह इंजेक्शन क्लामिड्स तथा गोनोरिया, इन दोनों ही बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग नहीं लिया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की डोजेस के बारे में कि किस पेशेंट में कितनी डोज इस इंजेक्शन की दी जाती है। तो इस इंजेक्शन को 3 mg से लगाकर 5 mg प्रति किलो वेट के हिसाब से दिन में एक बार लगा सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आईबी इंट्रावेनस तथा आईएम इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें व्यक्ति को पेट दर्द होना, रेडनेस होना, पेशाब में जलन होना, चेस्ट पेन होना। इसके अलावा ओटोटॉक्सिसिटी नाम की बीमारी देखी गई है जिसमें कान के अंदर की लेयर में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण से हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। यह इसका एक घातक दुष्प्रभाव देखा गया है। साथ ही किडनी डिसीज होना, नर्व्स डैमेज होना या इरिटेशन होना इत्यादि दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को लेते समय क्या क्या सावधानियां हम लोगों को रखनी चाहिए। तो सावधानियों में सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति है जो पास्ट में अमीनोग्लिसराइड से कभी एलर्जिक रहा हो तो उस व्यक्ति को यह इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और किसी को कान से संबंधित कोई समस्या है, साथ ही किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, नर्व रिलेटेड कोई समस्या है, तो तब भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी यह इंजेक्शन सावधानी से लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी है। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।